केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये तीनों बिल वापस लेना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज मैं किसानों से पूछता हूँ कि वो इस बिल को लेकर क्या उनके मन में चल रहा है। आपके मन में क्या है इस बिल को लेके? देखिए, पहले ही बात तो यह है कि देश के किसी भी किसान से, किसी भी संगठन से वार्ता नहीं हुई इन कानूनों को लागू करने से पहले। कोरोना की आड़ में रातों रात सरकार ने ये बिल लागू कर दिए जो किसान के अहित में है, किसान विरोधी हैं। तो 20-22 दिन से यहाँ देश का किसान देश के हर कोने से दिल्ली की खुली आसमान के नीचे सड़कों पर पड़ा हुआ है और देश की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और उसे जगाने का प्रयास कर रहा है। सरकार इन किसानों के बीच में तो नहीं आई, सरकार ने एक नया एजेंडा तैयार कर दिया कि हर जिले में, देश के हर कोने में किसान सभाएं हो रही हैं और किसानों को बंद कमरे में सरकार के जनप्रतिनिधि सफेदपोश उन्हें तैयार कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं कि आपको ये बात कहनी है और किसान को किसान से भिड़ाने का काम इस समय वर्तमान सरकार कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसी शंका को दूर करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठक वो बंद कमरे में कर रहे हैं, किसान के बीच में कहाँ कर रहे हैं। किसान इतने दिनों से यहाँ दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है और यहाँ से देश के प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी 20-22 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ किसानों के बीच में आए, उनको समझाएं कि ये किसान बिल आपके हित में है। हमें तो नहीं लगता कि हित में, लेकिन हमें समझाएं। समझा तो नहीं रहे हैं, वो तो अंग्रेजों वाली नीति पर फूट डालो, राज करो, ऐसी नीति अपना रहे हैं। और किसान लेकिन जो किसान बात करने जा रहे हैं उसमें आपके ही तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए आप, ये नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री जी हैं, इन्होंने अब तक 8 मीटिंग कर ली, ठीक है, और मुझे लगता है कि 8 मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और क्या ये जो बॉर्डर पर पड़े हुए किसान हैं वो इनके बीच में आ जाते और हर सपोज दैट जैसे 5 बॉर्डर किसानों ने घेर रखे हैं और 5 मुलाकात में निष्कर्ष निकल आता है, तो किसानों के बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं? वहाँ 5 लोगों को बुला लेते हैं, 30 लोगों को बुला लेते हैं, उससे क्या मतलब निकल रहा है? यहाँ बॉर्डर पे इतने किसान पड़े हुए हैं, अगर 1 दिन का भी टाइम निकाल के, 2 घंटे का भी टाइम निकाल के यहाँ आते और सब लोगों के सामने अपना पक्ष रखते, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि उसका निष्कर्ष निकलता। सब लोगों को समझाने की कोशिश करते, ऐसे टीवी पे समझाने से और पत्र। अगर कृषि मंत्री यहाँ आके आप लोगों से बात करते तो क्या ये जो आंदोलन है ये खत्म हो जाता? हो सकता, आते तो समझाते तो हम लोगों की, किसान भाइयों की समझ में कोई बात आती तो फैसला ले भी सकते, मगर जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता है। और आर पार की लड़ाई है, जब तक जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भानु प्रताप सिंह जब तक निर्णय नहीं लेंगे तब तक यहाँ से धरना हट नहीं सकता है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये आंदोलन कितने दिन तक और चलने वाला है? अनिश्चितकालीन है ये तो, जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी और ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, चलेगा। ये तो आर पार के मूड में आए, हम तो आर पार के मूड में आए, बिल्कुल आर पार के मूड में है। और जब तक सोई सरकार को नहीं जगा देंगे और इन काले कानूनों को वापस नहीं करवा देंगे तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। हम तो 20-22 दिन से यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ देश का किसान और संगठन के सभी पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व यहाँ डटा हुआ है और हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। देखिए, सरकार कहती है कि साहब, प्रशासन कहता है कि किसान ने ये जाम लगा दिया। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर प्रशासन जाम लगा रहा है और देश का किसान जाम खोलने की कह रहा है। अभी हाल ही में कल एक एम्बुलेंस निकल के जा रही थी तो हमारे तो संगठन के पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस को भी निकलने जाने दिया। हम तो शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हमें यहाँ रोक दिया है। अरे हम तो जंतर मंतर पर बैठेंगे, रामलीला मैदान में बैठेंगे, हमें बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की प्रशासन हत्या करने पर आमदा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो ये आंदोलन है इसको एक कमेटी बना के सुलझाना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेटी जो आज कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो कमेटी बना लो, पहले बिल वापस कर लो, कमेटी बना लो। जो किसान के हित में है, एमएसपी का जो कानून है वो बनना चाहिए। कौन मना कर रहा है बताओ? सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, उनकी बातों को कभी कोई ना तो अवहेलना करेगा। सरकार ये सोचे, जब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा तो सरकार का महत्व कहाँ रहा बताओ? लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम लिखित आश्वासन देते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। सरकार लिखित आश्वासन ऐसा दे, एमएसपी पर कानून बने, उससे नीचे कोई खरीद करता है उस पर जुर्माना हो,
और ये 3 बिल वापस ले ले, बात ही खत्म है। बताओ सरकार को अगर इतनी किसान हितैषी है तो किसानों के बीच में आए। ये लोग जो है बॉर्डर पर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, किसानों के बीच में आए, जिनके जो भ्रांतियां हैं उनको जो दूर करें, और किसानों के जो बिल हैं इनको सर्वोपरि ये जो कम से कम इनको मोदी जी इतना अच्छा राज कर रहे थे, सारा कुछ सही चल रहा था। हम सभी लोग ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार विरोधी नहीं है, सरकार की नीतियों के विरोधी है हम लोग। सरकार से यही जो चाह रहे हैं। आपका कहना है कि जो किसानों के खिलाफ ये कानून बनाया, आप इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर रही। सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। सरकार की नीति खराब है। इनको एक चीज बताइए, कोरोना चल रहा है, देश बंद, पूरा मंदिर बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद, सारा कुछ बंद हो गया। किसानों ने अपने फसल उगाई, खेतों में लगे रहे, अपने बच्चों को पाल पोस के सब कुछ किया, लेकिन किसान हित में ऐसा क्या काम किया? देखो बिजली के माफ नहीं करे, ऐसा कोई काम बता दो जो किसानों से वसूला जा रहा हो वो सरकार ने बंद कर दिया हो। बताओ, किसानों से जो केसीसी ली उसके बिल वो माफ कर दिए क्या? किस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश किया है कि संवैधानिक मांगों के लिए यदि किसान आंदोलन कर रहा है तो उसे खुली छूट है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, जिसे आज देश का पालनहार खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सड़कों पर लेटकर बैठकर कर रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आंदोलन कितने दिन तक चलता है और इसका सरकार के ऊपर क्या असर पड़ता है।